अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम। आज हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल हमारा जो था लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द पोटेंशियल is constant through a given region of space. Is the electrical field zero or non-zero in this region? Explain। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, वो हमारे पास एक गिवन रीजन ऑफ स्पेस है और वहाँ पे हर जगह उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई भी वो गिवन रीजन ऑफ स्पेस है। ठीक है, वो कोई भी स्पेस है, इसका जो यहाँ पे पोटेंशियल है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। हर जगह जो है इसका जो पोटेंशियल है हर पॉइंट के ऊपर वो एक जैसा है। जैसा कि हमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया था, जब वो बैटरी का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है तो वहाँ पे मज़ीद चार्जिंग नहीं होती, क्योंकि उनका पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। इसी तरह से ये जो हमारे पास एक गिवन रीजन ऑफ स्पेस है, इसमें भी जो पोटेंशियल है हर पॉइंट के ऊपर वो सेम है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये जो है वो पोटेंशियल स्टार्ट में वो VI है और इसका जो पोटेंशियल है VF है। आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है VF माइनस VI। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 20 वोल्ट है और यहाँ पे भी 20 वोल्ट है, क्योंकि सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं दोनों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो वैल्यू है वो 20 माइनस 20 पुट करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक फार्मूला पढ़ा था कि E जो है हमारे पास वो होता है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R या D या V ओवर R। तो अगर हम यहाँ से देखें कि इसकी वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो 0 ओवर डेल्टा R और साथ में माइनस, आपको पता है कि ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो आंसर है इसका वो 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 0 है, तो इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। क्या इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। किस तरह से, यदि एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर हम उसकी फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव फील्ड लाइन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपको पता है कि किस तरह से होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है लेट्स सपोज कि हमारे पास, चलिए इसको भी रिमूव कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और आपको पता है कि इसके हर डायरेक्शन में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सारी जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम किसी एक फील्ड लाइन को फॉलो करें, इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, इसको किसी भी फील्ड लाइन के लिए हम जो है वो इसके साथ मूव करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इंक्रीज़ करेंगे या वहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है, E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। और जो इसका दूसरा फार्मूला है जिसका जो हमारे पास पोटेंशियल का है वो हमारे पास होता है के क्यू ओवर आर। ये हमने जो फार्मूले हैं वो डिराइव किए थे, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी और ये वाला फार्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं। तो अगर हम जो है यहाँ से इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से अवे मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड, तो इसके ऊपर क्या असर होगा और इसके ऊपर क्या असर होगा। यहाँ से जब हम मूव करेंगे तो ये जो फासला है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और आपको पता है यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर हम जो है ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है तो ये कम होगी, अगर ये कम होगी तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। अब ये वाली जो क्वांटिटी है आर वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हम इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके अलोंग मूव कर रहे हैं। तो ये जो है डिस्टेंस इसका जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली ये है, इसके भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, ये भी डिक्रीज़ होगी और इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी एज वी फॉलो द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फील्ड लाइंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर की कौन सी वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद है हमें किस तरह से पता चलेगा, हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो जो प्लेट है कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली, इनमें से कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से वर्क करती है वो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हम चेक करेंगे कि दोनों प्लेट्स को बारी बारी इसके करीब लेके आएंगे। ये हमारे पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इसकी एक प्लेट है, ठीक है, एक इस मेटल की बनी होती है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है और ये इसके जो लीव्स हैं, ठीक है, जिसके नाम पे इसकी डिवाइस का नाम रखा गया है गोल्ड लीव्स। ये लीव्स जो हैं ये कह लें कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट और सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी जो है इसकी प्लेट्स को करीब लेके आएंगे। जब ये जो मेटल की प्लेट है इसके करीब हम इसकी प्लेट को लेके आएंगे, ठीक है, ये वाली लेट्स सपोज हमें नहीं पता कि वो कौन सी प्लेट है, हम इसके करीब लेके आते हैं और फिर हम जो है इन लीव्स की जो डिफ्लेक्शन है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। डिफ्लेक्शन किस तरह से होगी, या तो ये लीव्स जो हैं वो पास आएंगे या ये लीव्स जो हैं वो अवे मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई मेटल की प्लेट जो है इसके करीब लेके आता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी प्लेट है, अगर तो इसके करीब लेके आने से ये जो डिफ्लेक्शन है इनकी वो आपस में टूवर्ड्स होगी, ठीक है, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो प्लेट है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम ये वाली प्लेट जो है कोई दूसरी प्लेट लेके आते हैं और ये जो हमारे पास गोल्ड लीव्स हैं ये अवे मूव करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो प्लेट है हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम जो है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन सी वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। इस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम जो है वोल्ट मीटर यूज़ करके भी इसकी जो प्लेट्स हैं उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो चलें हमारे पास ये एक बेहतर ऑप्शन है, हम इससे ही
अपनी जो आंसर है उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ हम जो है वो वोल्ट मीटर को यूज़ करके उसके साथ जो है इसकी प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं। अगर डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि अगर हमने इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है हमारा जो वोल्ट मीटर है और उस वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव वे में होगी तो हम कहेंगे कि ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 12.4 चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फोर्स आर फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वेयर व्हेन वी प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। डिस्क्राइब द फोर्स आर फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर कह रहा है कि फोर्सेस या फोर्सेस की वैल्यू जो है वो बताएं। व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, जब हम उनको पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रखेंगे। अब हमें वो बता रहा है कि पहला जो है जब हम व्हेन सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, जब वो जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। और दूसरा क्या है, विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, दूसरा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। अगर हम इनके दरमियान में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कितनी फोर्स लगती है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वो प्लेट्स हैं और आपको पता है कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है या पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से निकल रही होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। और ये वाला चूँकि ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव भी ले सकते थे, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चूँकि हमने सिर्फ जो हैं वो सिमिलर चार्जेस लेने हैं, या पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है इससे फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ, ये जो पॉजिटिव प्लेट है उससे फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ। या आपने देखा जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब हमारे पास सिमिलर चार्जेस थे तो उनके दरमियान में यहाँ पे एक फ्री स्पेस थी, ठीक है, फ्री रीजन था जहाँ पे फील्ड लाइन की कोई इंटरेक्शन नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से ये है कि इसमें भी जो फील्ड लाइन हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो एक दूसरे की फील्ड लाइन को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। या हम कहेंगे कि इसकी जो फोर्स है वो कितनी है, हमें पता है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट होता है और F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, ठीक है। जितनी फोर्स इसकी होगी और इतनी ही फोर्स इसकी होगी, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है सेंटर के ऊपर, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो यही उसने पूछा था कि कितनी फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। नेक्स्ट जो है ये हमें पता है कि जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। ये वाला सिमिलर टू कैपेसिटर ही है, ये इससे पहले भी हम पैरेलल प्लेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर इनके दरमियान में कोई हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। आपको पता है कि हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था कि जब हमने फील्ड के अंदर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या ऑपोजिटरी चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में हमने एक चार्ज रखा था, तो हमने कहा था कि ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो वो फील्ड की डायरेक्शन में तो मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स जो है वो कितनी लगेगी, वो इतनी लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E, ये इतनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी और इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। ये क्वेश्चन जो है हम बेसिकली पहले भी कर चुके हैं जब हमने टॉपिक पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये चार्ज है कोई भी, ठीक है, इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से होगी। ये कहीं से भी ये वाली फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, चाहे जितना भी दूर ले जाएं, जितना भी करीब ले आएँ। ये वाली फील्ड लाइन इसको नहीं, ये वाली फील्ड लाइन इसको नहीं कर सकती, ये फील्ड लाइन इसको नहीं कर सकती।
लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो कर्व्ड भी हैं, तो कर्व्ड भी अगर होंगी तो भी ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? हमने वहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास वो फील्ड लाइन कर्व हैं तो वहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया था। तो जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट जो है वो इसकी डायरेक्शन को बताता है, और हम चेक करते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट वाली फील्ड लाइन जो हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब जो है कि फील्ड लाइन की एक डायरेक्शन नहीं है, फील्ड लाइन की एक से ज़्यादा डायरेक्शन है। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। तो आज जो है वो हम इतने शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, कल जो बाकी रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। कल हमारी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।